साल 1600 जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक व्यापारिक कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये व्यापारी एक दिन दुनिया के सबसे अमीर देश के मालिक बन जाएंगे। जब विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा तो उसने झुककर व्यापार की इजाजत मांगी थी, राज करने की नहीं। शुरुआत मसालों और मलमल से हुई। अंग्रेजों ने सूरत, मद्रास और कलकत्ता में अपनी फैक्ट्रियां बनाई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि भारत के राजा आपस में लड़ीडीडीएच रहे थे। कंपनी ने व्यापार छोड़-छाड़ कर राजनीति की बिसात बिछाना शुरू कर दिया। अब उन्हें सिर्फ मुनाफा नहीं, जमीन भी चाहिए थी। 23 जून 1757 प्लासी का मैदान। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पास बड़ी सेना थी, लेकिन उनके अपने ही सेनापति मीर जाफर ने गद्दारी की। रॉबर्ट क्लाइव की चालाकी ने भारत की किस्मत बदल दी। इस एक लड़ाई ने अंग्रेजों को बंगाल का मालिक बना दिया और भारत की गुलामी की इबारत लिख दी गई। बक्सर की जीत के बाद अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिल गए। अब वे भारतीयों से ही टैक्स वसूलते और उसी पैसे से भारतीय सामान खरीदकर विदेश भेजते। भारत की दौलत लंदन बहने लगी। जहां एक तरफ बंगाल में अकाल पद डसा था, वहीं कंपनी के अधिकारी करोड़पति बन रहे थे। मैसूर के टीपू सुल्तान और मराठों ने टक्कर तो दी, लेकिन कंपनी की बांटो और राज करो की नीति भारी पड़ी। (1857) का विद्रोह, जब भारतीय सैनिकों ने अपनी बेदियां तोड़ने की कोशिश की। ये कंपनी के शासन का अंत था, लेकिन आजादी का नहीं। अब सत्ता कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश महारानी के पास चली गई। भारत अब एक बाजार नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य का ताज का हीरा बन चुका था।